गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो एंड आज जो है वो हम करेंगे नर्वस कंट्रोल ऑफ द जीआईटी सिस्टम। लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो हमने ये देखा था कि किस तरीके से हमारे पास जो है वो स्लो वेव्स एंड एक्शन पोटेंशियल हमारे पास जनरेट होता है। और हमारे पास जो है वो ये हमने देखा था कि जो हमारे पास हमारे पास मसल्स होते हैं हमारे पास जीआईटी को, वो एक्स इलेक्ट्रिकल सेंसेशन हमारे पास काम कर रहे होते हैं और वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं थ्रू द गैप जंक्शंस। आज जो है वो हमने स्टडी करना है, वो हमने देखना है हमारे पास नर्वस कंट्रोल। हम कहते हैं हमारे पास जिस तरीके से हमने नर्वस सिस्टम को हमने दो के अंदर डिवाइड किया था, एक हमारे पास होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक हमारे पास होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो हमारे पास आ जाता है ब्रेन और हमारे पास आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन जो हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था ना, उसके अंदर हमारे पास जो है वो ऑटोनोमिक आ रहा था और एक हमारे पास जो है वो सोमैटिक आ रहा था। ठीक है, अब हम कहते हैं हमारे पास सोमैटिक और ऑटोनोमिक के अलावा भी हमारे पास एक जो है वो हमारे पास नर्वस सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं हमारे पास एंटेरिक नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे पास स्पेसिफिकली जीआईटी सिस्टम, जीआईटी ट्रैक का हमारे पास नर्वस सिस्टम हो रहा होता है। देखिए अगर हम देखें तो हमारे पास जो सोमैटिक होता है वो हमारे पास हो रहा होता है मसल्स का। ठीक है, वो मसल्स पे हमारे पास मेनली एक्ट कर रहा होता है, जबकि ऑटोनोमिक वहाँ पर डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट विसरास पे, ब्लड वेसल्स वगैरह पर हमारे पास एक्ट करता है थ्रू द सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। और जबकि हमारे पास जो इंटेरिक होगा वो हमारे पास क्या होगा कि वो स्पेसिफिकली हमारे पास जीआईटी के लिए ही स्पेसिफाई होगा। और उसको हमारे पास जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो हमारे पास उसको जाहिर बात है उसकी एक्टिविटी को इन्हांस या हमारे पास जो है उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज़ करेगा। लेकिन हमारे पास जो मेन हमारे पास का जो नर्वस सिस्टम होगा वो हमारे पास एंटेरिक नर्वस सिस्टम होगा। ठीक हो गया। अब हम कहते हैं जो हमारे पास एंटेरिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें हमारे पास दो जो है वो न्यूरॉन के प्लेक्सेस होते हैं, एक हमारे पास सबम्यूकोजल प्लेक्सेस होता है और एक हमारे पास मस्कुलरिस एक्सटर्ना होता है। हम कहते हैं जो हमारे पास सबम्यूकोजल प्लेक्सेस होता है उसको हम मीजनर प्लेक्सेस भी कह रहे होते हैं, और जो हमारे पास मस्कुलरिस एक्सटर्ना में जो हमारे पास प्लेक्सेस होता है उसको हम मैंटेरिक या ऑर्बैक प्लेक्सेस भी कह रहे होते हैं। ठीक है, और हम कहते हैं कि ये वाली जो है वो लास्ट वीडियो के अंदर हमने देख लिया था कि हमारे पास जो हमारे पास जीआईटी की सिस्टम, जीआईटी के पूरा जो ट्रैक है उसकी हमारे पास जो वॉल्स होती हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो म्यूकोजा होता है, जिसमें हमारे पास एपिथेलियम होता है, लैमिना प्रोपिया होता है और मस्कुलरिस म्यूकोजा होता है। उसके बाद हमारे पास सब म्यूकोजा होता है। उसके बाद हम कहते हैं मस्कुलरिस एक्सटर्ना होगा, जिसमें हमारे पास सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल लेयर होगी और फिर हमारे पास सिरोसा या एडवेंटिशिया हमारे पास जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये हमने जो है वो लास्ट वीडियो के अंदर देख लिया था, उसको भी जाकर जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो मेनली हमारे पास सब म्यूकोजल प्लेक्सेस होता है ना, हम कहते हैं ये हमारे पास कंट्रोल कर रहा होता है सिक्रीशन ऑफ म्यूकोजल एंड सब म्यूकोजल ग्लैंड्स की एंड ब्लड फ्लो थ्रू द लैमिना प्रोपिया। अब हमारे पास जो सब म्यूकोजा है उसके ऊपर लैमिना प्रोपिया ही है और सब म्यूकोजा में ये प्लेक्सेस होते हैं। तो ये हमारे पास म्यूकोजा की और लैमिना प्रोपिया के अंदर जो वहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं उनकी सिक्रीशंस को हमारे पास ये कंट्रोल करता है, और हम कहते हैं हमारे पास ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करवा रहा होता है। तो मेनली हम कहते हैं हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन होती है उस पर हमारे पास जो है ना वो काम कर रहा होगा। जबकि हमारा जो मैंटेरिक प्लेक्सेस होता है वो हमारे पास जैसे जो हमारे पास मसल की लेयर होती है, जैसे एक ये मसल की लेयर और एक ये मसल की लेयर है, इसके दरमियान में हमारे पास जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे पास मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा होता है और जिसके रिजल्ट में हमारे पास ये ओवरऑल जो मोटिलिटी होती है हमारे पास जीआईटी की, जिसके थ्रू हमारे पास फूड जो है वो हमारे पास पुश डाउन होता है टूवर्ड द एनर्जी, जिसको हम पेरिस्टाल्सिस भी कह रहे होते हैं, ये हमारे पास मेनली जो है वो हमारे पास मेंटेरिक प्लेक्सेस वो करवा रहा होता है। ठीक हो गया। तो हमने क्या देखा कि मेन हमारे पास सब म्यूकोजल प्लेक्सेस जो है वो सिक्रीशन वगैरह को कंट्रोल करवा रहा है। म्यूकोजल की ज़्यादा हमारे पास जो है वो मूवमेंट करवा रहा होता है म्यूकोजा की। ठीक है ना, म्यूकोजा में हमारे पास मिक्सिंग भी करवाएगा और हमारे पास सिक्रीशन भी हमारे पास ग्लैंड्स ही करवाएगा। जबकि मैंटेरिक जो होता है वो हमारे पास मेन मोटिलिटी ऑफ द जीआईटी हमारे पास कर रहा होता है। ठीक है, हम कहते हैं हमारे पास जो प्लेक्सेस होता है वो इंडिपेंडेंट भी हमारे पास काम कर सकता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, इसलिए हम इसको मिनी ब्रेन्स भी कहते हैं। ठीक है, अगर मतलब हमारे पास का ये है कि अगर हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नहीं होगा तब भी अच्छे से काम करेगा, लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अगर प्रेजेंट होगा तो वो अपना जो है वो उसके ऊपर इफेक्ट डालेगा। ठीक है, ये हम आगे नेक्स्ट जो है वो देख लेंगे। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो है वो अरेंजमेंट है, जिसमें हमारे पास ये जो है वो हमारे पास एपिथेलियल सेल्स थी। ठीक है, एपिथेलियल के बाद यहाँ पे हमारे पास सब म्यूकोजा थी और उसमें हमारे पास यहाँ पर जो है वो सब म्यूकोजा प्लेक्सेस है, जिसके अंदर हमारे पास उसके हमने जो न्यूरॉन्स जो हैं वो हमने बनाए हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम कहते हैं हमारे पास ये लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल, सर्कुलर है और फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है और उसके दरमियान में हमारे पास जो है वो मैंटेरिक प्लेक्सेस है, ये वाला। ठीक है, और ये जो मैंटेरिक प्लेक्सेस होता है उसमें हम कहते हैं हमारे पास दो तरह के जो है वो हमारे पास नेटवर्क्स होते हैं। एक हमारे पास होता है असेंडिंग नेटवर्क, जो कि हमारे पास फ्रॉम द एनल साइड टूवर्ड द ओरल साइड हमारे पास जा रहा होता है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन हमारे पास इस तरफ होती है।
जबकि जो डिसेंडिंग नेटवर्क होता है उसकी डायरेक्शन हमारे पास ओरल साइड से एनल साइड तक होती है। ठीक हो गया। अब जैसे हम कहते हैं हमारे पास कोई भी स्टिमुलस आएगा, जैसे हमारे पास ये ल्यूमिनस में बोलस मूव करा, ये हमारे पास की ओरल साइड है, ठीक है, ये ओरल साइड है और ये हमारे पास की एनल साइड है। अब जैसे ही हमारे पास हम फूड आएगा, हमारे पास डिस्टेंशन होगी जीआईटी के बिल्कुल, हमारे पास स्टमक ले लेते हैं या इसोफेगस या जो भी हमारे पास स्टमक का पार्ट है, या कोई केमिकल है जो हमारे पास इरिटेट कर रहा है हमारे पास उसकी म्यूकोजा को, तो यहाँ से हमारे पास सेंसरी जो न्यूरॉन्स होती हैं वहाँ पे हमारे पास सेंसरी सिग्नल्स जनरेट होंगे। और ये सेंसरी सिग्नल्स हमारे पास, ये ब्लैक में हम देख सकते हैं, ये सेंसरी सिग्नल्स हम कहते हैं हमारे पास जाएंगे और जाकर हमारे पास जो है वो असेंडिंग जो नेटवर्क होता है उसको हमारे पास स्टिमुलेट करेंगे। ये असेंडिंग नेटवर्क क्या करेगा कि हमारे पास जो बोलस है उसकी ओरल साइड के ऊपर, ठीक है, ओरल साइड के ऊपर हमारे पास ये जो है वो एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करवाएगा, ठीक है, और हमारे पास सब्सटेंस पी रिलीज़ करवाएगा। ये एसिटाइल कोलिन सब्सटेंस पी जो है वो हमारे पास एक्साइटेटरी होते हैं, ये हमारे पास सर्कुलर मसल्स के ऊपर हमारे जाके काम करेंगे और यहाँ पर हमारे पास कॉन्स्ट्रिक्शन क्रिएट कर देंगे। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास जो सेंसरी जो थे न्यूरॉन्स, वो हम कहते हैं हमारे पास डिसेंडिंग वाले नेटवर्क को भी स्टिमुलेट करेगा, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास ये जो रिलीज़ करवाएगा ना, इसने हमारे पास क्या कराना है, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया और वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, ये हमारे पास जो है वो ये रिलीज़ करवाएगा ऑन द एनल साइड। अब ये हमारे पास जो है वो इनहिबिटरी होते हैं, ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन ही, बल्कि यहाँ पे क्या कराएंगे, हमारे पास रिलैक्सेशन करा देंगे, इसकी यहाँ से खुल जाएगा, जिसकी तरफ से जब पीछे हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होगी और आगे हमारे पास रिलैक्सेशन होगी, तो जो हमारे पास बोलस होगा, जो फूड होगा वो हमारे पास होगा टूवर्ड द एनल साइड हमारे पास मूव करेगा। ठीक है, सो इट्स आई थिंक बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमारे पास सिंपली हमने ये देना है कि सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे पास जो है वो उनको इम्पल्सेस आएंगी, डिस्टेंशन की वजह से आ सकती हैं या कभी कोई केमिकल की इरिटेट करा उसकी वजह से असेंडिंग को हमारे पास वो स्टिमुलेट करेंगी और डिसेंडिंग को भी स्टिमुलेट करेंगी। लेकिन जो असेंडिंग वाली होंगी वो हमारे पास पॉजिटिव हमारे पास जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करती हैं, जो कि हमारे पास एसिटाइल कोलिन और सब्सटेंस पी होता है, जो कि हमारे पास जो ओरल साइड है वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा, जबकि जो हमारे पास डिसेंडिंग होता है वो एनल साइड पर नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड रिलीज़ करवा कर रिलैक्सेशन करवाएगा और हमारे पास जो फूड होगा वो टूवर्ड द एनल साइड हमारे पास मूव करेगा। ये हमारे पास मेन जो पेरिस्टाल्सिस और जो लॉ ऑफ गट है उससे हम ये इसको एक्सप्लेन करें। जबकि हमारे पास इस सबम्यूकोसा प्लेक्सिस के अंदर भी हमारे पास जो है वो सेंसरी सिग्नल्स वहाँ पे भी हमारे पास जो है वो देंगे सिग्नल्स, और वहाँ पर हमारे पास जो है वो सिंपली क्या करवाएंगे कि वहाँ पे हमारे पास सिक्रीशंस इंक्रीज़ करवाएंगे, ताकि हमारे पास जैसे फूड आया तो वो गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन वगैरह इंक्रीज़ करवाएंगे या पैंक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन इंक्रीज़ करेंगे, म्यूकस की सिक्रीशन इंक्रीज़ करवाएंगे, ताकि हमारे पास जो फूड है उसकी डाइजेशन हमारे पास अच्छे से हो सके। जब ये जो सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई है वो यहाँ पर भी जो है ना वो सेम एज इट इज़ लिखी हुई है कि जब बोलस आएगा वॉल स्ट्रेस होगी, सेंसरी न्यूरॉन स्टिमुलेट होंगी, स्टिमुलेट करेंगे हमारे पास आउटर प्लेक्सिस को और म्यूकोजा को भी सिग्नल देंगी हमारे पास थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन्स। अच्छा, अब हमारे पास ये जो सारा मैकेनिज्म होता है वो हम कहते हैं कि लॉ ऑफ पेरिस्टाल्सिस के ऊपर चल रहा होता है, जो कि हमारे पास ये कह रहा होता है कि हमारे पास जो जीआईटी सिस्टम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है ओरल साइड ऑफ द स्टिमुलस में और रिलैक्स कर रहा होता है हमारे पास एब ओरल साइड के ऊपर। ठीक हो गया। फिर हम कहते हैं हमारे पास स्टिमुलस आएगा सेंसरी न्यूरॉन में, स्टिमुलेट करेगा सेंडिंग नेटवर्क को, सेंडिंग नेटवर्क स्टिमुलेट होता करता है थ्रू एसिटाइल कोलिन एंड सब्सटेंस पी, कॉन्ट्रैक्ट करेगा सर्कुलर मसल्स को ऑन द ओरल साइड, जो कि हमारे पास कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा। जबकि जब स्टिमुलस हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स में आएगा तो वो स्टिमुलेट करेगा डिसेंडिंग को और ये हमारे पास इनहिबिट कर देगा सर्कुलर मसल्स को और वहाँ पर हमारे पास रिलैक्सेशन कॉज करवाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द नर्वस कंट्रोल। अब हम आगे देखेंगे कि पैरासिम्पथेटिक एंड द सिंपथेटिक जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो किस तरीके से हमारे पास को इनहेंस कर रहा होता है या क्या इफेक्ट इसके ऊपर डाल रहा होता है। इसमें हमने जो है वो लॉ ऑफ पेरिस्टाल्सिस देखा और इसमें हमने जो है वो देखा कि हमारे पास कौन सा जो सिस्टम है वो हमारे पास प्रेजेंट होता है और उसके हमने 2 प्लेक्सिस मेन देखे जो कि हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट है। इसके जो नोट्स हैं ये आपको जो है ना वो इंस्टा पे मिल सकते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो उसका लिंक प्रेजेंट है, तो आप वहाँ जाकर इसके नोट्स भी जो है वो इजीली ले सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।